आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर घर में होती है, लेकिन जिसका असली महत्व हम शायद ही जानते हैं। जी हाँ, ये बात हो रही है घर की एक मामूली सी दिखने वाली झाड़ू की, जिसमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। कभी ऐसा लगता है कि घर में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, या फिर घर में बेवजह का तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं और एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। यकीन मानिए, इन सारी परेशानियों का कनेक्शन आपके घर के कोने में रखी उस झाड़ू से हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो आखिर क्या है ये रहस्य? चलिए, झाड़ू के पीछे छिपे इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये समझने के लिए कि एक झाड़ू इतनी जरूरी क्यों है, हमें इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझना होगा। ये सिर्फ एक सफाई का सामान तो बिल्कुल नहीं है। असल में शास्त्रों की माने तो झाड़ू को धन और समृद्धि की देवी यानी माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे हम देवी देवताओं का आदर करते हैं, ठीक वैसा ही सम्मान झाड़ू को भी मिलना चाहिए। तो इसे ऐसे समझिए, झाड़ू को एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक प्रतीक की तरह देखना है। जिस घर में इसका मान होता है, वहां सुख, शांति और पैसा टिकता है, और जहां इसका अपमान होता है, वहां दरिद्रता को आते देर नहीं लगती। तो सवाल ये उठता है कि झाड़ू का सम्मान करें कैसे? वास्तुशास्त्र में इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और सीधे नियम बताए गए हैं। चलिए अब एक एक करके उन नियमों को देखते हैं जो घर में सुख शांति ला सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है समय। झाड़ू हमेशा सूरज निकलने के बाद ही लगानी चाहिए। माना जाता है कि उस वक्त घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, और सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाना बहुत अशुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि शाम को झाड़ू लगाने से दिन भर की अच्छी किस्मत और कमाई घर से बाहर चली जाती है। और हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि झाड़ू किस चीज की बनी है। ये बात शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन हमेशा प्राकृतिक चीजों जैसे सीख या नारियल से बनी झाड़ू ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी को खींचकर बाहर करती है। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक की झाड़ू को अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर सकती है। अब बात आती है झाड़ू को रखने की। इसे हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नजर ना पड़े। इसे कभी भी पूजा घर के पास या मेन गेट के सामने तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखते, उसे हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, उसे फेंकना या पटकना नहीं चाहिए। और एक जरूरी नियम यह भी है कि झाड़ू हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लगानी चाहिए, घर के अंदर से बाहर की ओर नहीं। ऐसा करने का मतलब है कि सौभाग्य को घर से बाहर निकालना। और हाँ, एक बात और, टूटी हुई झाड़ू ये सिर्फ एक खराब सामान नहीं है। इसे टूटे हुए जीवन, बिखराव और पैसों की तंगी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर घर में झाड़ू टूट जाए तो उसे फौरन बदल देना चाहिए। अच्छा, अब नई और पुरानी झाड़ू का क्या करें? इसके भी कुछ खास नियम हैं। नई झाड़ू शाम के वक्त खरीदना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो स्थिरता का समय होता है। पुरानी झाड़ू को कभी सड़क पर या किसी मंदिर के पास नहीं फेंकना चाहिए। और हाँ, झाड़ू का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। न किसी को अपनी झाड़ू देनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए। ये अपनी किस्मत देने या लेने जैसा माना जाता है। तो इतनी सारी बातें, इतने सारे नियम, लेकिन सवाल यह है कि इन सबका फायदा क्या है? अगर हम ये सब करते हैं तो होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये अपने घर में अच्छी किस्मत को बुलाने का एक तरीका है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू से जुड़े इन आसान से नियमों को मानने से घर में शांति लौट आती है, पैसों की तंगी दूर होती है और परिवार में खुशहाली आती है। ये घर में एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लक्ष्मी जी का वास होता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या सच में एक इतनी छोटी सी चीज किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है? शायद। असली शक्ति उस चीज में नहीं, बल्कि उसके प्रति हमारे सम्मान, हमारी सोच और हमारे छोटे छोटे कामों में ही छिपी होती है।